नमस्ते आप सभी को। माता आपको भी नमस्ते। नमस्ते। ये माता श्री YouTube में मेरा वीडियो देख के कुछ प्रश्नों का भंडार लेके यहाँ प्रकट हुए हैं और मैं इनसे अनुमति लेके ये वीडियो बना रहा हूँ। तो माता, पहला प्रश्न मेरे तरफ से, नाम क्या है आपका? मेरा नाम देवप्रिया है। देवप्रिया, वाह, बहुत ही शक्तिशाली नाम है आपका। अनुमान लगाते हैं कि नाम के जैसा शक्तिशाली आपके प्रश्न भी होगा। पूछिए माता, प्रश्न क्या है आपका? स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, स्वामी बागेश्वर धाम महाराज जी और स्वामी प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, इन तीनों में से बड़ा कौन है? बड़ा? देखिए माता, इस संसार में सबसे बड़ा है ईश्वर, और आप जिन स्वामी महाराज जियों के बात कर रहे हैं उन सभी ने अपने अपने स्थान पर प्रतिष्ठित है। मतलब सब कोई अपने अपने कर्म अनुसार बड़ा है। यहाँ किसी के साथ किसी का तुलना नहीं किया जा सकता है। ये मानव जीवन का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति करना या मुक्ति लाभ करना, और इन स्वामी जियों ने सब कोई अपने अपने तरीका से मनुष्य को मुक्ति लाभ करने या मानव जीवन का उद्देश्य सफल करने में सहायता कर रहे हैं। इसीलिए सब कोई बड़ा है। आप बोल रहे हैं कि इन स्वामी जियों ने इंसानों को मुक्ति दिलाते हैं, मोक्ष दिलाते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि इन्होंने सबका सांसारिक कष्टों को दूर किया है, मोह माया से बना दुखों को निवारण किया है। तो कैसे इंसानों को आध्यात्मिक रूप से मुक्ति दिलाने में सहायता किया? माता, आप कहाँ से आए हैं? ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर, दुर्गापुर से। किस लिए आए हैं? मन में कुछ प्रश्न बेचैन कर रहे थे, उसका उत्तर ढूंढने आए हैं। बस माता, ये बेचैनी यही है आपका उत्तर। मतलब कुछ प्रश्नों का वजह से आपका मन बेचैन है। जब तक उस प्रश्नों का सही जवाब ना मिल जाए तब तक मन में छटपटाहट, परेशानी, और इस परेशानी से मुक्त होने के लिए, अपना मन को शांत करने के लिए आप 60 किलोमीटर दूर यहाँ आए हैं। ऐसे ही हर सांसारिक मनुष्यों के जीवन में विभिन्न समस्याओं के कारण मन में सदा दुख, बेचैनी, छटपटाहट तथा परेशानी रहता है। उन स्वामी जियों ने मनुष्यों का ये परेशानी तथा दुख दूर करके उनका मन को शांत करने में सहायता करके बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर अब 1000 परेशानी में अशांत रहेंगे तो ईश्वर साधना कैसे करेंगे, मुक्ति लाभ कैसे करेंगे? ईश्वर साधना के लिए शांत मन चाहिए। ये स्वामी जियो मनुष्यों का सांसारिक दुख दूर करके उसका मन को शांत करते हैं एवं उन्हें आध्यात्मिक साधना में प्रेरणा देते हैं, जिससे मनुष्यों को मोक्ष या मुक्ति मिलता है। ठीक है, अगर आपका कोई जान पहचान वालों के जीवन में कोई समस्या आए तो आप उसे कौन स्वामी जी के पास जाने का सलाह देंगे? मैं तो सीधा मालिक के पास जाने का सलाह दूंगा। मालिक मतलब ईश्वर। उन्होंने हर जीव को अपना अपना ड्यूटी दिया है। ऐसे ही हर मनुष्यों को भी अपना अपना ड्यूटी दिया है संसार का कल्याण के लिए। जैसे कोई डॉक्टर, कोई टीचर, कोई सैनिक, तो कोई स्वामी जी। साधारण सांसारिक मनुष्यों के लिए सीधा ईश्वर से संपर्क करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए ईश्वर ने मनुष्यों का हर समस्याओं का समाधान के लिए अलग अलग पात्र एवं प्रक्रिया का रचना किया है। मनुष्य अपने अपने विचारधारा एवं विश्वास से अपने मनपसंद पात्र एवं प्रक्रिया चुनते हैं। जैसे आपका बुखार होने से आप कोई एक डॉक्टर के पास जाते हैं एवं विश्वास से उनका दिया हुआ दवाई खा के ठीक हो जाता है। इधर मुझे बुखार होने से मैं कोई अलग डॉक्टर के पास चला गया एवं उनका दिया हुआ दवाई खा के ठीक हो गया। दोनों का बीमारी एक ही था, लेकिन हम दोनों अपने विचारधारा एवं विश्वास के चलते अलग अलग डॉक्टर के पास गए, अलग अलग दवाई खा के ठीक हो गए और अलग अलग डॉक्टर को विश्वास करने लगे। विश्वास से ही आप पत्थर में भी भगवान दर्शन कर सकते हैं। विश्वास से ही आप खुश रह सकते हैं। हाँ, ये खुश रहने के बारे में ही मेरा आखिरी सवाल है। आपने कई वीडियो में बोले हैं कि इंसान का मन से ही खुशी,
दुख जैसा कई इमोशन का उत्पत्ति होता है एवं इंसान चाहेगा तो अपने मन को इमोशन कंट्रोल करके हमेशा खुश रह सकता है। लेकिन जिसके मन में किसी का मृत्यु शोक है वो कैसे खुश रह सकता है? माता, हम अज्ञानी मनुष्य किसी का मृत्यु में शोक करते हैं, दुखी होते हैं, इसका कोई कारण नहीं है। हालांकि हमें तो खुश होना चाहिए कि अपना प्रियजन को मृत्यु मतलब मुक्ति मिला है। कारण संसार में जो भी वस्तु परिवर्तनशील है वो झूठ है। मतलब झूठ कभी भी बदल सकता है। जैसे दिन अचानक से रात हो जाता है, मौसम हमेशा बदल जाता है, तबीयत अचानक बिगड़ जाता है। व्यवहार, रिश्ते, कामयाबी, खाना पीना, शिक्षा, रोजगार, मन या जिंदगी भी कभी भी बदल सकता है, क्योंकि ये सब झूठ है, माया है। लेकिन कभी ना बदलने वाला सच है मृत्यु, और सच में ही है मोक्ष या मुक्ति। लेकिन हम साधारण मनुष्य इस सच को जान नहीं पाते हैं कि संसार में कोई किसी का अपना नहीं है, कोई किसी का पराया नहीं है। ईश्वर ने यहाँ हर मनुष्य को अपने अपने भाग्य के साथ भेजता है, अपने अपने किरदार या ड्यूटी निभाने। संसार में जन्म लेने के प्रक्रिया के साथ साथ मनुष्यों को मिलता है रिश्ता से जुड़ा समाज, माता पिताजी, भाई बहन नाम का रिश्ता, और सबका अपना अपना अलग भाग्य। जन्म से लेके बड़े होने का प्रक्रिया में इस रिश्ते की जरूरत पड़ता है, और मनुष्य धीरे धीरे उन्हीं रिश्ते का ऊपर निर्भरशील हो जाता है। लेकिन सच तो ये है कि हर मनुष्य अपने अपने भाग्य पर ही जीता है। कोई बच्चा का भाग में अगर खाना नहीं है तो उसका माँ लाख कोशिश कर ले उसे नहीं खिला पाएगी। संसार में कोई किसी को कमा के नहीं खिलाता, उनका भाग्य में उनका कमाई का खाना लिखा हुआ है तो उसे मिल रहा। दुनिया में सब कोई अपने भाग्य पर ही जीता है और अपने भाग्य अनुसार ही मृत्यु लाभ करते हैं। अपने भाग्य छोड़ के कोई किसी को ना कुछ दे सकता है, ना किसी से कुछ ले सकता है। फिर भी अज्ञानी मनुष्य रिश्ते की नाम से सबसे चाहत और उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। अलग अलग नाम की रिश्ते से अलग अलग उम्मीद, जैसे माँ से प्यार का उम्मीद, पिताजी से प्रोटेक्शन का उम्मीद, भाई या दोस्त यार से सहारा का उम्मीद, जीवन संगी से कुछ और उम्मीद। ऐसे ही हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चाहत या उम्मीद रखते हैं। लेकिन जब उन्हीं में से किसी रिश्तेदार का मृत्यु हो जाता है तब उस मनुष्य का चाहत का या उम्मीद का वो जगह खाली पड़ जाता है और वहां डर घुस जाता है कि उस रिश्तेदार का चेहरा मैं और कभी देख नहीं पाऊंगा, मैं और उससे कोई उम्मीद नहीं लगा पाऊंगा। कौन मुझे उसके जैसा प्यार करेगा? मतलब उस रिश्ते से मनुष्य का उम्मीद टूटने का वजह से वो दुखी है। ऐसे तो रोज लाखों लोग मरते हैं, लेकिन क्या उसमें हर कोई दुखी होता है? नहीं, क्योंकि उसमें ना तो कोई रिश्ता था ना तो कोई उम्मीद थी। जीवन का सच जो जानेगा वो मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होगा। नमस्ते।